और इस शो में चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। गौरांग साहब जुड़ चुके हैं जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से और गिरीश सोलानी जी जुड़े हैं स्वास्तिका से। गौरांग साहब, शुक्रिया आपका इतना स्वदेश को समय देने के लिए। जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, राष्ट्रवादी पोर्टफोलियो। राष्ट्रवाद शब्द ऐसा है जिस पे अक्सर जब भी आपकी बात होती है आप जोर शोर से अपनी बातें रखते हैं, तो इसलिए आज आपने शो में जुड़े हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। क्योंकि आज जब राष्ट्रवादी शो की बात की जाएगी तो कई से शेयर होंगे और कई ऐसी आपकी तरफ से बातें होंगी जो बेहद दिलचस्प होगी। और शुरुआत इसी क्रम में जो है, शुरुआत जिस शेयर से करूंगा वो मझगांव डॉक है। ये एक ऐसा शेयर है गौरांग सर कि पिछले देखिए कुछ महीनों में शेयर ने एक शानदार रिटर्न दिया है। 145% का ईयर टू डेट इस साल का रिटर्न है शेयर का। और कंपनी जो है नेवी सेगमेंट से जुड़ी हुई है, नेवी के लिए शिप बनाती है। लगातार एक शानदार तेजी देखने को मिली है इस पूरे सेक्टर को, खासतौर पर मझगांव। देखिए, मैं गौरांग जी की बात से बिल्कुल सहमत करता हूं कि डिफेंस के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस बहुत लेंदी होती है। इनके प्रोटोटाइप्स, इनका डेवलपमेंट और जो रेवेन्यू हम देखते हैं जिसकी वजह से हम शेयर के भाव को ऊपर नीचे के लेवल्स पे देखते हैं, वो फाइनली कहीं ना कहीं वो रिटर्न्स के बेसिस पर ही आता है कि कितना रिटर्न कंपनी ने दिया है। तो बीईएल के ऊपर तो हम भी बहुत बुलिश हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने आपके शो में आकर बीईएल ऑलरेडी सजेस्ट करा था 105-110 रुपए के रेंज पर भी। एंड बीएल की बहुत सारी, अगर देखी जाए ऑर्डर बुक्स, तो ऑब्वियसली ये सबको ही पता है कि बीएल के ऑर्डर बुक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहती हैं। इनके डिफेंस प्रपोजिशंस में ऑलरेडी ये काफी अच्छा काम करते हैं। साथ में अभी इनका जो नया नॉन डिफेंस एग्रीमेंट है या उनके ऊपर कंपनी ने जो कैपेक्स प्लानिंग करी है, उसकी वजह से भी ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। तो इसलिए बीएल के लिए तो हम डेफिनेटली बुलिश रहेंगे। अगर मैं दोनों स्टॉक्स में कैलकुलेट करूं तो पोर्टफोलियो में मुझे बीएल ज्यादा बेटर दिखाई देता है। तो मझगांव डॉक और बीएल पे मौजूदा स्तर पे जो है ज्यादा पसंद जो है बीएल आता हुआ दिख रहा है। अब डिफेंस के बाद बात करते रहा होगी, खासतौर पे पीएफसी और आईसी की बात करें तो पीएफसी और आईसी दोनों कंपनीज पोर्टफोलियो के लिए बहुत बेटर काउंट कर जाती हैं, क्योंकि दोनों का डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की जब भी बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है डिविडेंड यील्ड का। अगर हम रिटर्न्स के कैलकुलेशन में बात करें तो डिविडेंड यील्ड दोनों का ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। 7%, 8% का डिविडेंड यील्ड ये दोनों कंपनीज कैरी करती हैं। बाकी अगर कंपनीज के एक्सपांशन की, कंपनीज के ग्रोथ की बात करें तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि पावर सेगमेंट्स में हमको उनके एक्सपांशन प्रोपोजिशंस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो दोनों कंपनीज ने अपने एक्सपांशन प्रोपोजिशंस बहुत क्लियरली डिफाइन कर रखे हैं। इनके मैनेजमेंट कमेंट्री दोनों में ही है और ऑलरेडी ये काफी हाई रेंज पे चल रहे हैं कि नब्दा जैसे इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, मेट्रो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर भी पावर प्रपोजिशंस के ऊपर फोकस करके ही ये लोग काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए दोनों कंपनीज बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज काउंट होती है। बट अगर दोनों में से कोई एक चॉइस करी जाए तो मेरे लिए आरईसी ज्यादा बेटर काउंट होगी। उसका रीजन बिहाइंड ये है कि इनके जो ऑलरेडी ऑर्डर बुक्स प्रपोजिशन चल रहे हैं, एक्सेलेंट लेंडिंग बुक है इनके पास में, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, मेट्रो, रिफाइनरीज, काफी प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये लोन प्रपोजिशन करते हैं। और इनका जो टारगेट आया है वो 2.5 ट्रिलियन लोन बुक का है, जो सिर्फ एनर्जी प्रपोजिशंस पर फोकस करते हुए 2030 का रखा है। इस सेंस में मुझे 190 का एक लक्ष्य दिखाई देता है। अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैरी करता है तो ये लक्ष्य कैरी इजीली करा जा सकता है। तो पीएफसी आरएफसी में, आरईसी में से